आज हमारा लेक्चर 8 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। और जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था और उसका एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और उस लॉन्ग क्वेश्चन का नेम है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब जैसा हमने मास स्प्रिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रूफ करने के लिए कि ये ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, तो हमने इसको एज एग्जांपल डिस्कस किया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी है, उसका मास m है, उसको हमने अटैच कर दिया है स्प्रिंग के साथ। और स्प्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पोजीशन पर है, उसका जो सेकंड एंड है उसको हमने एक फिक्स सपोर्ट से अटैच कर दिया। नाउ इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन। आप डायग्राम ए और बी में देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स F लगाएंगे जो को डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसका मास m है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू ma। m इज अ मास एंड a इज अ एक्सेलरेशन। अब हुक्स लॉ, हमने यहाँ अप्लाई किया है, हमने लास्ट में प्रूफ भी किया था कि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जितनी फोर्स ज़्यादा होगा उसका मीन टू एक्सट्रीम उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो हमने उस लॉ अप्लाई कर दिया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 उसको नाम दिया है और माइनस का मीनिंग ये है कि इट ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन, इट आइदर साइड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए, चाहे वो फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है या सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसकी जो मोशन डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अगर हम क्वेश्चन 1 और 2 को देखें तो इसके जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एम ए हम कह सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एम यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको यहाँ पर अगर डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हमारा ये लास्ट में प्रूफ किया हुआ था के ओवर एम कांस्टेंट है, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स के। जैसा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने बेसिकली टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो भी फाइंड की है वो भी ए है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करनी है। तो हमने जब नंबर 5 में एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था और उसका रिलेशन फाइंड किया था, तो वो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो वी कंपेयर क्वेश्चन 3 एंड 4। जब हम क्वेश्चन 3 और 4 को कंपेयर करवाएंगे तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव से बेटे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा के ओवर एम। हम टाइम पीरियड फाइंड करना है और एज वे हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या आता है, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर ओमेगा। हेयर ओमेगा इज के ओवर एम। नाउ के ओवर एम अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर एम ओवर के। अब ये जो टाइम पीरियड है ये मास स्प्रिंग सिस्टम का है। हमने 10th क्लास में इसको डायरेक्ट याद कर लिया था, लेकिन अभी हम इसको प्रूफ किया है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है मास स्प्रिंग सिस्टम का वो मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसकी स्टिफनेस पर डिपेंड करता है। नाउ फाइंड फ्रीक्वेंसी, एज यूजुअल वी नो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। F इज इक्वल टू 1 ओवर टी, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई के ओवर M। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके,
तो अभी हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली है। नाउ वी मूव टूवर्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में और 5 में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को फाइंड किया हुआ है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओमेगा टी। हम जानते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज के ओवर एम स्क्वायर रूट, के ओवर एम स्क्वायर रूट। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे के ओवर एम स्क्वायर रूट की, हमने अभी फाइंड प्रीवियस लेक्चर में। और जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट और ओमेगा यहाँ पे हम के ओवर हम m पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर रूट के ओवर एम टी। दिस इज अ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हम किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, नाउ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था हम उसको यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज v इज इक्वल टू मेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था। हम सेम दोबारा जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में मेगा की वैल्यू पुट की है, हम यहाँ पर वेलोसिटी में भी मेगा की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने पुट अ वैल्यू, अब दोनों पर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो दोनों को कॉमन कर लेंगे। अगर हम एक्स नॉट कॉमन लें, अगर ये जो पॉइंट है यहाँ से एक्स नॉट को कॉमन लेते हैं, एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स नॉट नहीं है, तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स नॉट का स्क्वायर बार एक्स नॉट बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमने फाइंड करना है कि मीन पर और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना। अब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। वो कहता है कि मास इज मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट। जब वो मीन पर होता है, मीन जब रेस्ट पे होता है, एक्स जीरो होगा। एक्स का जीरो मतलब क्या है भाई, बॉडी रेस्ट पर है, मीन पोजीशन पर है। जब मीन पोजीशन पर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। कैसे हम पुट करते हैं, एक्स को इसमें फार्मूले में एक्स जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट किया, जीरो वन माइनस जीरो वन आ जाएगा के ओवर एम। तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले हमने मीन पे देखा, मीन पे हमने कहा कि जी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में। अब जब हमने एक्सट्रीम पे चेक करते हैं, तो एक्सट्रीम पे जब हमने एक्स को एक्स नॉट पुट करना है, तो हमारे पास एक्स नॉट पुट किया, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक्स नॉट से, और वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। अब हम इससे क्या इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमने पहले फाइंड भी क्या रखा है, ये वाला रिलेशन v इज इक्वल टू वी नॉट। अब उसको सिंपल, आपको इतना मुश्किल यूज करना नहीं है, हम जस्ट क्या करेंगे, हमने जस्ट इसकी वैल्यू क्वेश्चन 10 है हमारे पास, दिस क्वेश्चन 10, एंड इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 में यूज कर देंगे एक्स नॉट की जगह पर। तो एक्स नॉट के ओवर एम किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट के। बाकी जो रिमेन सेम होगा वो हमारा फार्मूला होगा। तो ये बच्चों आज हमारा था चैप्टर 7 का एक लॉन्ग क्वेश्चन और हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।